स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज फिर से हम लोग अध्ययन शुरू करने वाले हैं विज्ञान विषय की कक्षा 8 के लेसन 6 को। छठा लेसन कौन सा था? बल एवं दाब। बल एवं दाब, यहाँ इसे अगर इंग्लिश में हम देखें तो फोर्स एंड प्रेशर कहा जाता है। आशा है कि आप लोग सभी को सुरक्षित होंगे, इस महामारी के दौर से बचे हुए होंगे, आप आपके परिजन सभी को होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शब्बा खैर एंड जोहार। मैं नीरज मोहन झा आपके सामने फिर से इस नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो बल एवं दाब के बारे में है। तो पहले आज के अध्याय में हम लोग पहले बल को पढ़ेंगे, अगले अध्याय में या अगले वीडियो में आपको हम दाब के विषय में बताएंगे। तो शुरू करते हैं इसको, बल को। ये क्या था? ये है बल। जब हमें किसी चीज को खींचने में लगे, खींचने में ताकत लगे, वो बल था। और जब इसे बंद करते हैं तब ये दबाव बनाता है, उसे हम दाब कहते हैं। दाब को रहने देते हैं, आते हैं सीधे बल पर। अब बल यानी फोर्स, बल के रूप। बल हमेशा दो प्रकार के रूप में, इनको दो रूपों में विभाजित किया जाता है, दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला है अपकर्षण और दूसरा है अभिकर्षण। अपकर्षण का मतलब धकेलना, पुश, और अभिकर्षण का मतलब खींचना, उसे खींचा जाता है, पुल। फिर से एक बार देख ले, अपकर्षण मतलब धकेलना, पुश करना, और अभिकर्षण का मतलब खींचना, पुल करना। अब देखते हैं इसका परिभाषा। अगर के बल के बारे में हम कहीं बात कर रहे हैं तो अपकर्षण अथवा अभिकर्षण की वह प्रक्रिया, फिर से ध्यान से देखेंगे कि अपकर्षण अथवा अभिकर्षण की वह प्रक्रिया जो वस्तु पे लगाकर उसके विराम अवस्था, माफ कीजिएगा, उसके विराम अवस्था अथवा गत्या अवस्था, विराम अवस्था अथवा गत्या अवस्था में परिवर्तन करे या करने का प्रयास करे, परिवर्तन करे या करने का प्रयास करे, उसे बल कहते हैं। इंग्लिश में ही बल को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में ही बल को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ये फोर्स बल कहलाता है। यहाँ एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि बल हमेशा विराम अवस्था या गत्या अवस्था में परिवर्तन नहीं ला पाता है। बल हमेशा विराम अवस्था अथवा गत्या अवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकता है। अतः अवस्था परिवर्तन के इस प्रयास को भी, अवस्था परिवर्तन के इस प्रयास को भी बल कहते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत ही भारी बक्सा है, उसे आप ढकेलने का कोशिश करते हैं और वो आपसे नहीं खसकता है, अपनी जगह से वो नहीं हिलता है। तो यहाँ आपने बल लगाया लेकिन उसके अवस्था में आपने परिवर्तन नहीं कर सका, लेकिन यहाँ भी आपने बल का प्रयोग किया है। इसीलिए कहा जाता है कि बल हमेशा विराम अवस्था अथवा गत्या अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाता है। अतः अवस्था परिवर्तन का यह प्रयास भी बल कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप परिभाषा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां तक परीक्षा उपयोगी व्यू से अगर आप देखें तो आप जहां जहां अगर अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं और या ब्रैकेट कोष्टक में अगर आप ये लिखते हैं तो ये ज्यादा आपके उत्तर को प्रभावी बनाएगा और अच्छा लगेगा देखने में भी। यहाँ एक चीज देखें कि समान दिशा में दो प्रकार के बल के बारे में यहाँ फिर से हम क्लियर कर रहे हैं कि समान दिशा में कार्यरत बल, विपरीत दिशा में कार्यरत बल, दो अलग अलग प्रकार के बल के बेसिस पर हम काम करते हैं। अगर एक ऐसा परिकल्पना करें एक ऐसी स्थिति का जब दो व्यक्ति मिलकर एक भारी बक्सा को एक तरफ ढकेल रहे हैं, तब उनमें जो बल लगेगा वो दोनों के बल के योग के बराबर होगा। और अब अगर एक मित्र इधर खड़े हो गए, दूसरे मित्र बक्से के उस तरफ खड़े हो गए और ढकेलने लगे, तो यहाँ हमारा क्या देखने मिलेगा कि इन दोनों में जिनका ज्यादा बल लगेगा बक्सा दूसरी तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा समान दिशा में कार्यरत बल में अगर परिभाषित रूप में करना चाहें इसे या विकसित जाने कि जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत होता है, जब दो बल एक ही वस्तु पे एक ही दिशा में कार्यरत होता है
तो परिणामी बल दोनों बलों का योग होता है, तब परिणामी बल दोनों बलों का योग होता है। जबकि विपरीत दिशा में कार्यरत बल के बारे में कहा जा रहा है कि जब दो बल किसी वस्तु पे विपरीत दिशा में कार्यरत होता है तो परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। कि बल का प्रभाव, तो बल का कुल 5 प्रभाव होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि बल का प्रभाव 5 तरह के होते हैं। इसमें क्या क्या है? वस्तुओं को गति अवस्था में लाना, वस्तुओं को विराम अवस्था में लाना, वस्तुओं की गति को तेज या धीमा करना, चौथा वस्तुओं की दिशा में परिवर्तन करना, और 5वां बिंदु था कि वस्तुओं की आकृति में परिवर्तन करना। ये 5 प्रकार के चीज बल लगाते हैं। तो सबसे पहला जो था कि वस्तुओं की गति अवस्था में लाना। आप देखे होंगे कि फुटबॉल के मैदान में जो कोई बच्चा एक फुटबॉल को अपने पैरों से किक मारता है तो बॉल क्या करता है? विराम अवस्था से गति अवस्था में चला जाता है, विराम अवस्था में गति अवस्था में चला जाता है। यहाँ उस बालक ने क्या किया? पैर से बल लगाया बॉल की तरफ। दूसरे नंबर पे आता है हमारा वस्तुओं को विराम अवस्था में लाना। आप लोग एक तरह क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, जबकि आपके किसी मित्र ने लंबा एक शॉट लगाया और आप उसे बॉल को अगर रोकते हैं तो बॉल गति अवस्था से आपके हाथ में आके रुक जाता है और वो विराम की अवस्था में चला आता है। तो यहाँ भी आपने अपने हाथ से क्या किया है? उस बॉल पर बल लगाया है। तो वस्तुओं को विराम अवस्था में लाना, ये रहा। तीसरी है स्थिति वस्तुओं की गति को तेज या धीमा करना। ये बड़ा मजेदार था। अब एक मित्र आप साइकिल चला रहे हैं, पीछे से दूसरे मित्र आपको साइकिल को पीछे से ढकेल रहे हैं। यहाँ वो जो बल लगा रहे हैं उससे क्या हो रहा है? आपकी गति बढ़ जा रही है। उनके बल लगाने से आपकी गति बढ़ जा रही है। इसके जस्ट विपरीत अगर वही मित्र आपके साइकिल को पीछे से पकड़कर विपरीत दिशा में खींच देते हैं या खिंचाव का बल लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपकी साइकिल की गति धीमी पड़ जाती है अपने सामान्य चाल से। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि बल लगाने से हम गति को तेज या धीमा कर सकते हैं। चौथा बिंदु था वस्तुओं की दिशा में परिवर्तन करना। वस्तुओं की दिशा में परिवर्तन करना किन्हें नहीं, 2011 के 2 अप्रैल के हमारे क्रिकेट के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी द्वारा अंतिम बॉल पर छक्का लगाकर वर्ल्ड कप दिलाने का वो लम्हा किस हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीयों को याद होगा। यहाँ आप देखते हैं कि जब भी एक बॉल एक निश्चित दिशा की ओर गति करती है, क्रिकेट के बैट्समैन के द्वारा, बल्लेबाज के द्वारा अपने बैट से विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है और यहाँ वो बल क्या करता है कि वस्तुओं की दिशा में परिवर्तन, यानी उस बॉल की जो बल्ले की तरफ आ रही थी दूसरे तरफ दिशा में उसका परिवर्तन। यहाँ बल किसके द्वारा लगाया गया? बैट्समैन के द्वारा बैट पर से बॉल पर लगाया गया था। और सबसे अंत में है वस्तुओं की आकृति में परिवर्तन करना। वस्तुओं की आकृति में आप रबर बैंड को हाथ में लाकर खींचें, आप तीरंदाजी करते समय धनुष चलाते हुए देखे होंगे, या अपने घरों में अपनी माओ को देखे होंगे कि कैसे जब वो बल लगाती है, रोटी बेलती हैं तो एक गोल सा लोई आटा का फैलकर गोल रोटी की आकार या आकृति में परिवर्तित हो जाता है, जिसे आप भोजन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ अगला बिंदु था कि बलों का प्रकार। बलों के प्रकार के बारे में हम करना चाहेंगे कि बलों के प्रकार को भी 5 भागों में बांटा गया। बलों के प्रकार को भी कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। और ये क्या क्या थे? मांसपेशी बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। फिर से आप इसे देखें, मांसपेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। जैसा कि नाम ही बता रहा है, हमारा मांसपेशी बल वो क्या होगा? हमारे मांसपेशी के द्वारा लगाया जाता होगा बल। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है, तब जब रेसलर अपने लोहा उठाते हैं तब जो मांसपेशियों के द्वारा बल लगाते हैं तो उसे मांसपेशीय बल कहते हैं। घर्षण बल, जब आप जमीन पर एक बॉल को फेंकते हैं या आपके जूते के सोल में है, आपके
साइकिल या स्कूटर के टायर पे ट्रेड बना हुआ, ये सभी घर्षण बल पैदा करता है एक प्रकार का। ये घर्षण बल के बारे में आपको अगली कक्षाओं में बताया जाएगा कि काफी महत्वपूर्ण जिंदगी में हमारा ये इनका एक रोल है। उसके बाद है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, कभी आपने चुंबक जो अपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा प्रयोग के कक्षा में, कि अगर हम चुंबक के सामने लोहे के कील वगैरह को लाते हैं तो कैसे लोहे के कील चुंबक से दोनों छोर पे चिपक जाते हैं, इसे चुंबकीय बल कहते हैं। और इसके पास आता है स्थिर विद्युत बल। आप इसका एक साधारण सा उदाहरण देख सकते हैं कि आप एक छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को बाल से अगर कंघी को रगड़े और फिर कंघी को उस पेपर के पास ले जाए तो वो उसके ऊपर आकर्षित होकर कंघी पे छोटे पेपर के टुकड़े चिपक जाते हैं। इस तरह के बल को ही हम लोग स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और सबसे अंत में आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्व जोर आकर्षण, गुरुत्व मतलब भूमि, उनकी तरफ आकर्षण बल यानी गुरुत्व। यहाँ आप देखे होंगे कि पेड़ से कोई भी फल टूटता है तो नीचे आता है, बॉल को आप आसमान पे उछालते हैं तो वो नीचे आता है, पानी का नल खोलते हैं टैप को तो भी वो नीचे की तरफ गिरता है। ये सारे चीज जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण या तरीका है जिससे आप उसे देख सकते हैं। तो कुल 5 प्रकार के बलों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो कौन कौन से वो बल थे? मांसपेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल एवं स्थिर विद्युत बल। हाँ, यहाँ आपने बिल्कुल ध्यान दें कि इन दोनों या इन 5 प्रकार के, दोनों ना कहा जाए 5 प्रकार के बलों को हम लोग 2 प्रकार के श्रेणियों में बांटते हैं। 2 प्रकार के श्रेणियों में 2 श्रेणियों में बांटते हैं। आप देख सकते हैं, एक को हम लोग संपर्कित बल, दूसरे को असंपर्कित बल कहते हैं। संपर्कित बल एवं असंपर्कित बल कहते हैं। और संपर्कित बल एवं असंपर्कित बल कहते हैं, जैसा कि नाम से बता रहा है, अगर 2 अलग अलग वस्तुएं आपस में संपर्क में हो और तब बल का आदान प्रदान हो तो वो संपर्कित बल कहलाएगा। जैसे उनका उदाहरण कौन कौन है? मांसपेशीय बल और घर्षण बल। इसके विपरीत असंपर्कित बल यानी जब 2 वस्तुओं के आपस में बिल्कुल ही जुड़ाव ना हो और तभी उनमें बल का उपयोग हो, प्रभाव हो, वो बल दूसरे पे लगा रहे हो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? असंपर्कित बल। और इसके में कौन कौन से आते हैं? चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ आपको आश्चर्य लगेगा कि बल के बारे में, जैसा कि आप छोटे क्लासों में भी, कक्षाओं में भी अपना अध्ययन किया होगा कि न्यूटन जो हमारे एक महान वैज्ञानिक थे, बचपन में उन्हें एक बार विद्यालय में क्लास से, कक्षा से शायद बाहर कर दिया गया था और वो अपने कक्षा के बगीचे में जाके बैठे हुए थे जहां वो एक सेब को गिरते हुए देखे थे और उन्होंने ये चीज कहा था कि आखिर ये सेब पेड़ पर से नीचे क्यों गिरा। और उसके बाद ही उन्होंने ये गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन, ये सारे बलों का वो उन्होंने खोज किया, आविष्कार किया, उसके बारे में लोगों को बताया। तो इनके ही नाम पे जो बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है उसे न्यूटन कहा जाता है। बल का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है उसे न्यूटन, इंग्लिश में न्यूटन ही कहा जाता है। और इसे दर्शाने के लिए अंग्रेजी के एन अक्षर से दर्शाया जाता है। कौन सा? न्यूटन का आप देखे होंगे, पहला अक्षर क्या है? एन है, इसीलिए बल को हमेशा एन से ही दर्शाया जाता है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जल्द ही हम लोग दूसरे क्लास में अपने मिलेंगे, जिसमें मैं आप लोगों से दाब के बारे में यानी प्रेशर के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकेंगे। धन्यवाद।